हाय फ्रेंड्स, मैं जल्पा पारेख टेरट का रीडर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप सारी मेरी नोटिफिकेशन की अपडेट पा सकते हो। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे हर संडे मैं ज़ोडिएक साइन का वीकली प्रिडिक्शन रखती हूँ जिसे आप पढ़ सकते हो। और वही जो मैं प्रिडिक्शन रखती हूँ वो इंग्लिश में रहती है, तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैं हिंदी में भी वो बनाऊँ। तो इसके लिए अब मैं यूट्यूब चैनल पे मेरी एवरी वीक ज़ोडिएक साइन की वीकली प्रिडिक्शन वीडियो रखूँगी। आप सबको अगर कोई आपकी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं, तो आप सब मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पहले की भी सारी वीडियो आपने देखी ही होगी, तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज हम देखते हैं कि 13 जून से 19 जून तक ज़ोडिएक साइन के फ्यूचर यानी नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। पहली ज़ोडिएक साइन एरीज। एरीज ज़ोडिएक साइन उन लोगों की रहती है जिनकी बर्थ डेट 21 मार्च से 20 अप्रैल तक रहती है। तो चलिए देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। उसके लिए हम कार्ड लेंगे। जो पहला कार्ड आया है हमारा वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस। तो टेरर प्रिडिक्शन दिखाती है कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का नेक्स्ट वीक में बिजनेस में अच्छा रहेगा। वो अपने वर्क प्लेस पे अच्छा जा रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे और अगले हफ्ते में आप आपके काम में मास्टरी ले लोगे, यानी कि आप एक्सपर्ट हो जाओगे अपने काम में, अपने फील्ड में। और देखें तो आप फाइनेंशियली भी आपकी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाओगे, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगले वीक में। रिलेशन के बारे में देखें तो आप और आपके स्पाउस पुरानी यादों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो। आजकल आप पुरानी मेमोरीज में रहते हो कि पहले हम ऐसे घुमा करते थे, ऐसे हमारी लाइफ थी। तो आप दोनों पुरानी यादों के साथ अगला वीक अच्छे से स्पेंड करोगे। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में आपका एक्स आ सकता है या तो चाइल्डहुड लवर आ सकता है वापस। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगले हफ्ते में आपको आपके हेल्थ के लिए केयर करनी है, क्योंकि कोई भी हेल्थ इश्यू आपको हो सकता है या आप थोड़े से बीमार हो सकते हो। तो नेक्स्ट वीक आपका आर्थिक तो अच्छा है, फिर कैरियर भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में भी हैप्पी रहोगे। सिर्फ हेल्थ के लिए आपको आपकी केयर करनी है। अब हम देखते हैं दूसरी हमारी जो ज़ोडिएक साइन है वो है टोरस। टोरस ज़ोडिएक साइन उन लोगों की है जिनका बर्थडे 21 अप्रैल से 20 मई तक रहता है। तो उनका जो हमारा कार्ड है वो पहला कार्ड है द एम्प्रेस। फिर जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस और थर्ड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डिटेल में अगर हम देखें तो आप अगर करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो जो भी करियर का आप सोच रहे हो उसके नेगेटिव पॉजिटिव आउटकम सोच लेना आराम से, शांति से, लॉजिकली और एनालिटिकल स्किल से आपको सोचना है। और वही स्किल आपको हेल्पफुल रहेगी सक्सेसफुल करियर ढूंढने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फाइनेंशियली देखें तो आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट वीक में। और अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और अगर हम रिलेशनशिप के बारे में देखें तो इस हफ्ते आपको ऐसा फील होगा कि आपको आपके स्पाउस प्यार नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, आपका ख्याल नहीं रखते। तो थोड़ा आपका फीलिंग्स नेक्स्ट वीक में नेगेटिव रहने वाला है रिलेशनशिप के बारे में। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपकी हेल्थ नेक्स्ट वीक में अच्छी रहेगी, कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा। और अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक में आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी ज़ोडिएक साइन जेमिनी के बारे में। जेमिनी ज़ोडिएक साइन उन लोगों की है जिनकी बर्थ डेट 21 मई से 20 जून तक रहती है। तो उसके जो हमारे कार्ड्स आए हैं, पहला जो कार्ड आया है वो डेथ कार्ड है, दूसरा जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड है और हमारा जो तीसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। डिटेल में हम देखें तो डेथ कार्ड आया है वो दिखाता है कि आप के वर्क प्लेस पे आप जहाँ काम करते हो वहाँ कोई भी चीज़ या कुछ भी ऐसा हो जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है,
तो आप उस पर डिपेंड मत रहिए। जैसे कि आप जॉब कर रहे हो और आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो आप नई जॉब ढूंढने लगो, क्योंकि आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और वो चेंज अच्छा ही होगा, अच्छे फ्यूचर के लिए आपको आगे ले जाएगा। नेक्स्ट वीक में फाइनेंशियली थोड़ा आपका फाइनेंस ड्रॉप होगा, या तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बी केयरफुल, आपको मनी लॉस भी हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा आप इनसिक्योर फील करोगे, डर कोई बात का है या कोई इश्यू ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो रिलेशनशिप में आपके स्पाउस के साथ थोड़ा आपका रिलेशन नेगेटिव रहने वाला है। हेल्थ के बारे में देखें तो आपको शायद आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू हो, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पहले से ही आपकी हेल्थ उस हिसाब से मेंटेन कर लेनी है, फैमिली हिस्ट्री देख के, कि वो आपको विरासत में ना मिले। अगली जो हमारी ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। जिन लोगों की बर्थ डेट 21 जून से 22 जुलाई तक है वो कैंसर ज़ोडिएक साइन में आते हैं। उनके लिए अगला वीक कैसा रहेगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन और द मून। डिटेल में हम देखें कि आपका 13 जून से 19 जून तक का वीक कैसा जाएगा। तो करियर के बारे में देखें तो आप अपने वर्क प्लेस पे जॉब जहाँ करते हो या जहाँ बिजनेस करते हो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत प्लेजेंट बना के रखोगे आपके लिए, और आप अच्छे से उसमें काम कर सकोगे। और आपके पास बहुत अच्छी डिप्लोमेसी स्किल है आप, तो उसकी वजह से आप वहाँ पे कोई भी इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसे आसानी से क्लियर कर पाओगे। फाइनेंशियली देखें तो आप या तो आपके फाइनेंस को निग्लेक्ट करते हो या तो ज्यादा फोकस करते हो, तो उन दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना है, ना ही ज्यादा निग्लेक्ट करना है, ना ही ज्यादा उस पर फोकस करना है। रिलेशनशिप के बारे में देखें तो हमारा जो कार्ड है द हैंगमैन, ये कार्ड दिखाता है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच के रिलेशन में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होगी, टेंशन रहेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा आपका रिलेशनशिप। तो आपको ज्यादा चर्चा नहीं करनी है और शांति से ये पूरा वीक निकाल देना है, ताकि आपके रिलेशनशिप में ज्यादा डिस्टेंस ना हो। हेल्थ के वाइज देखें तो नेक्स्ट वीक आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है, जैसे हमने बताया कि आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, और अगर आप फीमेल हो तो आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपकी थोड़ी वो हेल्थ इश्यू, मेंटल हेल्थ इश्यू कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लियो। जिन लोगों का भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त तक है वो लियो सन साइन में आते हैं। उनके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाक्लेस और 6 ऑफ पेंटाक्लेस। डिटेल में हम देखें तो ये कार्ड बताता है 2 ऑफ वॉन्ड्स कि आप अभी आपके वर्क प्लेस पे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वहां बहुत एक्साइटिंग फील कर रहे हो, क्योंकि आपने जो सपने देखे वो सेप अप हो रहे हैं, और आपकी जो एम्बिशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपके सपने साकार करने के राह में आप आगे बढ़ रहे हो। आप शायद अगर जॉब करना चाहते हो तो जिस फील्ड में आपकी मास्टरी है उसमें सबसे अच्छी कंपनी में वर्क करने की सोच रहे हो और उसमें सक्सेस भी मिलेगी, और या तो आप बिजनेस शुरू करने का प्लान भी कर रहे हो। और फाइनेंशियली देखें तो आपके पास इनफ पैसा रहेगा नेक्स्ट वीक में कि आप आपकी कंफर्टेबल लाइफ आराम से जी सकते हो। अगर हम रिलेशनशिप के बारे में देखें तो आपका रिलेशन काफी हार्मोनियस और अच्छा रहेगा। आप आपके साथ स्पाउस के साथ काफी कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करोगे। ओवरऑल आप दोनों बहुत ही अच्छे से शायद वीकेंड हॉलीडे पे जाओगे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और हेल्थ के वाइज देखें तो आपको कोई हेल्थ इश्यू होने वाली नहीं है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप एनर्जेटिक भी फील करोगे नेक्स्ट वीक में। अब जो हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 अगस्त से 22 सितंबर का है वो लोग वर्गो ज़ोडिएक साइन में आते हैं। उनके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटाक्लेस।
तो डिटेल में हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आप दो राह पे जैसे करियर के लिए खड़े हो। आपके सामने दो रास्ते करियर के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके सामने दो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन आप एक्सेप्ट करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि कौन से प्रोजेक्ट में, 2-3 ऑफर है आपके साथ, कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। तो आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो आपको दोनों ही चीजों में पूरा देखना है कि कौन से में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आराम से सोच के फिर आपको डिसीजन लेना है कि कौन से फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली देखें तो आप आपकी फाइनेंशियली कंडीशन में थोड़ी दिक्कत है, मगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको अगले हफ्ते में वो चीज एक्सेप्ट कर लेने की थोड़ी दिक्कत हो रही है फाइनेंशियल कंडीशन में, तो आपको आपके स्पेंडिंग में थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। रिलेशनशिप में देखें तो आपका अगला हफ्ता रिलेशनशिप के लिए आपके स्पाउस के साथ काफी अच्छा जाएगा। जैसे रिफ्रेशमेंट होगी, नई शुरुआत हो रही है, ऐसा फीलिंग आएगा और एक दूसरे के लिए आप काफी क्लोज रहोगे। हेल्थ के वाइज भी देखें तो आपकी हेल्थ में भी कोई इश्यू नहीं आएगा, आप अच्छे से एक्टिव रहोगे। और अगर आप ऑलरेडी बीमार हो, सिक हो, तो अगले हफ्ते में आपकी अच्छी सी रिकवरी हो जाएगी। अगली हमारी ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक रहती है, वो लोग लिब्रा ज़ोडिएक साइन वाले रहते हैं। उनके लिए जो हमारे कार्ड आए, पहले जो कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स है। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो 3 ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द टावर। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आप अभी आपके करियर से खुश नहीं हो, आप आपका करियर चेंज करना चाहते हो या जॉब है उसे छोड़ देना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप करेक्ट पाथ पे नहीं जा रहे हो। बिजनेस कर रहे हो तो आपको लगता है कि आपके बिजनेस का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, बिजनेस जहाँ है वैसा कि वैसा है। तो उसके लिए आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज सोचना है कि जाके आपके बिजनेस में ग्रोथ हो। फाइनेंशियली ये वीक आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। रिलेशनशिप में देखें तो शायद आपके और आपके स्पाउस में के बीच कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से आपको दोनों को एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट और ओपन डिस्कशन करनी है, बैठ के बात करनी है और एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली सुनना है, ताकि वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको। हेल्थ के बारे में देखें तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको सडन इलनेस भी आ सकती है या कोई एक्सीडेंट या कुछ भी वजह से इंजरी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीक आपको आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा संभालना है। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक है, वो लोग स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वाले कहते हैं। तो उनके लिए जो हमारा कार्ड आया है, उसमें पहला जो हमारा कार्ड आया है वो है द टेम्परेंस। जो हमारा दूसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड, और जो हमारा तीसरा कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। डिटेल में अगर हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको आपके करियर में एक गोल बना लेना चाहिए, एक दिमाग में गोल सेट करना है कि आपको वो अचीव करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चने आएगी, जिसकी वजह से आपका ध्यान उसमें जाएगा, मगर वो छोड़ के आपको आपका गोल अचीव करने के लिए उसमें ही फोकस करना है और डेडिकेशन से काम करना है, ताकि आप आपका गोल अचीव कर सको। फाइनेंशियली आपको आपकी स्पेंडिंग और सेविंग्स दोनों को बैलेंस करना है, ना ही और अननेसेसरी खर्चे पे कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके और आपके स्पाउस के बीच कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा होता रहेगा, जिसकी वजह से आपका दिल टूटेगा। तो आपको नेक्स्ट वीक थोड़ा शांति से विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट स्पेंड कर देना है, ताकि आपका रिलेशनशिप पीसफुली अच्छा रहे। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे मैंने बताया कि आपके स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, उनका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, यानी कि जिसका बर्थ डेट 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक है, उन लोगों की नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन क्या कहती है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो द डेविल, 5 ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। ये कार्ड बताता है हमें
कि आप अभी जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आप खुश नहीं हो, आपको लगता है कि जैसे आप आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में फंस गए हो, तो आप अनहैप्पी होके भी वो छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसे बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो दूसरा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, या जॉब कर रहे हो तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है काम करने के लिए। तो ये सब है, एक इल्यूजन है ये डेविल कार्ड की वजह से। एक्चुअली आपके पास ऑप्शन है, आपको उसको देखना है और कॉज उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीजें देख के फिर डिसीजन लेना है और अच्छा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा नेक्स्ट वीक, आपको फाइनेंशियली लॉस ना हो उसको आपको ध्यान रखना है। आपके रिलेशन के लिए ये दिखा रहा है कि आप 100% कमिटमेंट नहीं दे रहे हो आपको स्पाउस को, उसकी वजह से आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस बन रहा है। तो आपको एक दूसरे को अच्छा क्वालिटी टाइम देना है और एक दूसरे को कमिटमेंट अच्छे से देना है ताकि आपका रिलेशन अच्छा मेंटेन हो। हेल्थ के बारे में देखें तो नेक्स्ट वीक में आपको आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे गुड एक्सरसाइज, गुड डाइट, और आपको आपकी हेल्थ को नर्चर भी करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहो। और आपको इमोशनल बैलेंस भी रखना है ताकि आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू भी ना हो। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक के, उनकी ज़ोडिएक साइन रहेगी कैप्रिकॉर्न। उनके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस, किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। डिटेल में अगर हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको अगले हफ्ते में आपके करियर के बारे में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे आपको अपना बिजनेस शुरू करना है या आपको जॉब करनी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जो अभी करंट जॉब है वो सेफ है तो वही कंटिन्यू करनी है, या नई कोई ऑफर आई है उस पर सोच के आगे बढ़ना है। तो आपको आपके करियर के लिए डिसीजन लेना है, तो सारे रिस्क फैक्टर आपको सोच लेने कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, फिर आपको डिसीजन लेनी है। अगर फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस है तो ये टेम्पररी रहेगा, तो आपको उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद में आपको फाइनेंशियली सफलता जरूर मिलेगी। रिलेशनशिप में देखें तो आपका कार्ड अच्छा आया है कि आप आपके स्पाउस के साथ इमोशनली बहुत हैप्पी है, खुश है, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट डिस्कशन का कोई चांस ही नहीं है और हैप्पीली आपका अगला हफ्ता जाएगा। और हेल्थ के बारे में देखें तो अगर आपने पिछले दिनों में आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज किया है, अच्छा रूटीन बनाया है, अच्छा डाइट फॉलो करे, तो उसका बेनिफिट आपको अगले हफ्ते में मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि ये चेंज करने से आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो रही है। हमारी जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। जिन लोगों की भी बर्थडे 20 जनवरी से 19 फरवरी तक के, उनकी ज़ोडिएक साइन रहेगी एक्वेरियस। और उनके लिए जो हमारा कार्ड आया है द हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड और पेज ऑफ कप्स। डिटेल में हम देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके जॉब में, बिजनेस में या करियर में इतने फोकस हो कि आप आपके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से आप सिर्फ बिजनेस बिजनेस वही दिमाग में चल रहा है, काम काम ही। तो आपको नेक्स्ट वीक थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना है, आपके शौक पूरे याद करने के, आपको क्या शौक है, क्या एक्टिविटी पसंद है, तो उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना है ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, तो आप आपके काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऑफर आए तो आपके प्रोज और कॉन सब कुछ सोच के फिर इन्वेस्टमेंट करना है। रिलेशनशिप में दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में नई एक्साइटमेंट की जरूरत है, तो आपको आपके स्पाउस के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है ताकि आपके रिलेशनशिप में फिर से नया स्पार्क आ सके। पेज ऑफ कप्स दिखाता है आपके हेल्थ के लिए कि आपने अगर कोई हेल्थ चेकअप करवाई है तो उसका रिजल्ट या तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि अच्छा आएगा, अदरवाइज कोई भी आपको हेल्थ इश्यू होगी तो वो डायग्नाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उसकी ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीक में आपको आपकी हेल्थ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के पूरे चांसेस है। अब हम देखते हैं लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसिस। जिन लोगों की भी बर्थडे 20 फरवरी से 20 मार्च तक है वो पाइसिस ज़ोडिएक साइन में आते हैं। उनके लिए जो हमारा कार्ड आए द फुल, 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स।
ये कार्ड दिखाता है कि कैरियर में आपके कैरियर में कोई नया फेस आने वाला है। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई नए वेंचर्स या प्रोजेक्ट की ऑफर आएगी, या अगर आप जॉब करेंगे तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और फाइनेंशियली देखिए तो आपको पैसे कमाने के लिए काफी नए रास्ते मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। रिलेशनशिप में थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है कि आपके स्पाउस के साथ आपको थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स है, झगड़े है, फाइट ऐसा हो सकता है। तो अगले हफ्ते आपको हो सके इतना सेल्फ कंट्रोल करके ये सारी चीजों को अवॉइड करना है ताकि रिलेशनशिप में इतना टेंशन ना आए। हेल्थ के बारे में देखें तो अगर आप बीमार हो तो आप अपने आप को बहुत ही हार्शली ट्रीट कर रहे हो, तो आपको अपने आप को काइंडनेस से ट्रीट करना है। आपका हेल्थ इश्यू क्लियर हो जाएगा, आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये तो हमने आज देखा कि अलग अलग ज़ोडिएक साइन का नेक्स्ट वीक यानी 13 जून से 19 जून तक वीक कैसा जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, उन दोनों को भी आप फॉलो कीजिए। और अगर आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर देखेंगे कि ज़ोडिएक साइन के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।